वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। जी हाँ दोस्तों, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है जैसे एक्साइज 2019 के परीक्षा में ये गणित के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हो तो आपको पता है दोस्तों कि ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के एग्जाम्स में। ठीक है, अगर आप नए नए स्टूडेंट हो दोस्तों, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आगे के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को क्लियर करना होता है। ठीक है, ये पहला रूल्स है आपके लिए। ठीक है, आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अब अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और नहीं देखा हुआ है, जैसे कि झारखंड जीके, ठीक है, झारखंड जीके भी हमने कंप्लीट कर ली है, जो 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जीके एंड साइंस हमने इंक्लूडेड दोस्तों कंप्लीट करी है। ठीक है, 60 क्वेश्चंस हमने कवर की है। ठीक है, तो एक साथ जीके एंड साइंस का जो है एक साथ हमने क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है, 60 क्वेश्चंस, झारखंड जीके का 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सारे के सारे हमने जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एक्साइज कांस्टेबल का कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों आपने देखा नहीं है दोस्तों, तो हमारे वीडियोस के प्लेलिस्ट में आप जाकर देखना, वहाँ मिल जाएगा, या तो हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में देखना, वहाँ पे आपको सारे के सारे जो है दोस्तों टॉपिक्स वो क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा खासा व्यूज़ है, आप जाकर देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, आपको जो है दोस्तों एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूंगा दोस्तों जैसे से रिलेटेड, वो आप तक पहले पहुंचेगी और आप इसका बेनिफिट पहले उठाएंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और क्वेश्चंस को आप देखना ना भूलें। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस जो है दोस्तों, यही पैटर्न जो है दोस्तों आपके एग्जाम्स में रहने वाले हैं। और दोस्तों मैं जो हूँ मैथ का जो सेशन है दोस्तों अभी जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, 20 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ठीक है, और सारे विथ एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, अच्छे तरीके से विथ ट्रिक भी मैं बताऊँगा। ठीक है, और शॉर्टकट जैसे रहते हैं, तो मैं सेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इससे पहले हम लोग चलिए जो है दोस्तों आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपसे ही पूछा गया था, देखिए 204 1190 तथा 1445 का महत्तम समापवर्तक क्या है। ठीक है, HCF आपको बताना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चंस थे। इजी क्वेश्चंस दोस्तों दैट मीन्स देखिए कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन करके रखा हुआ दोस्तों, हमने खुद से बना के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि HCF क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब कि ये वर्ड्स दी होती है, HCF दी होती है, उसका जो है दोस्तों फैक्टर निकाल के जो है कॉमन को हम लोग चूज करते हैं, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, HCF होता है। जैसे कि 204 दिया हुआ है क्वेश्चंस में। ठीक है, 204 को हम लोग फैक्टर करेंगे ना, तो 2 इंटू 102 होगा। ठीक है, और इसको और किस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं, तो 2 इंटू 51। ठीक है, इसको इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं। अगर और फैक्टर करने की बात करें 204 की दोस्तों, तो 2 स्क्वायर 3 इंटू 17। ठीक है, ऐसे हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 204 का। ठीक है, बात करते हैं कि 1190 को दोस्तों कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो 2 इंटू 5 है ना, 2 इंटू 595। ठीक है, दो इंटू 595। ठीक है, इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 119। ठीक है, और भी इसको किस तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं दोस्तों, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोस्तों हम लोग 1190 का भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से दोस्तों एक यहाँ पे दिया हुआ है 1445 का भी, अब देख लेते हैं। देखिए इसको जो है फैक्टराइजेशन कैसे करना है, 5 इंटू 289। ठीक है, इसको ऐसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या तो फिर 5 इंटू 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है दोस्तों आपको क्या करना होता है कि ये जो दिया हुआ है सबका फैक्टर निकाल के जो कॉमन होता है दोस्तों, उसको क्या करते हैं हम लोग, HCF कहते हैं। कॉमन होता है उसको निकालते हैं, वही जो दोस्तों उस क्वेश्चंस का, उस वर्ड का वो HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों कि जो 17 है, सारे में जो कॉमन रहने वाला है वो 17 रहने वाला है। ठीक है, 17 रहने वाला है। ठीक है, तो आपने ये सॉल्यूशन देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों, और ये आपको बता दूं कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब LCM का मतलब होता है दोस्तों, LCM का होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा दोस्तों। ये जो है 17 ऑप्शन जो आप देख सकते हो राइट आंसर रहने वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो है LCM निकालने का, HCF निकालने का तरीका जो दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आपकी अपनी तरीका होगा दोस्तों, तो आप जो है दोस्तों इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स दोस्तों एक तरीके से नहीं बनता, मैथमेटिक्स दोस्तों 1 2 3 4 कितने भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने तरीके से जो शॉर्ट बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, आपसे क्या पूछा था 52 क्वेश्चन कि ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर रह जाती है, वो संख्या आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, देखिए
मान लेते हैं कि संख्या जो है दोस्तों x है, ठीक है। मान लेते हैं संख्या जो x है वो बोलता है दोस्तों कि संख्या का वन बाई देखिए हिस्से का, पाँचवें हिस्से का 4 की वृद्धि किए जाने पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 की वृद्धि किए जाने पे 1/5 का जो है दोस्तों 4 की वृद्धि किए जाने पे, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि वह संख्या उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 घट जाने के बराबर रह जाती है, आप ये उसी संख्या के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि आपको सॉल्यूशन करना है इसका, ठीक है। तो यहाँ जो है दोस्तों ये जो 1/4x है यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये 1/5x यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। फिर इसका टू ये जो है दोस्तों 10 + 4, ये जो है 10 और ये 4 है दोस्तों, ठीक है। ये इधर आएगा तो फिर, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 10 + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि 5x यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे एलसीएम होगा दोस्तों 5 4 का, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों 5x - 4x एलसीएम लेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो है दोस्तों ऐड कर देंगे 14 को, ठीक है। तो उस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोस्तों 5x - 4 जो है दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 5x - 4 यहाँ x हो जाएगा, रह जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 14 और 20 जो है दोस्तों यहाँ पे इंटू हो जाएगा, और दोस्तों 280 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। और हमने जो सारे क्वेश्चंस हमने दोस्तों ऐड ऑन की है, और हमने दोस्तों सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो जिस तरीके से करी है आप अपने तरीके लगा के देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है जो है दोस्तों 280 रहने वाला है। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक बार आप अच्छे से देख लेना, आप इससे बेटर भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं 53 क्वेश्चन के दोस्तों। आपसे क्या पूछा था कि जब एक भूखंड को 18,700 पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। उस भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो सके। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसको देख सकते हो कि हमने जो रखा है दोस्तों, इसको कैसे बनाया है। देखिए सॉल्यूशन हमने रखा हुआ है दोस्तों कि पहले लॉस परसेंटेज को निकालेंगे, 3/20 आएगा, ठीक है। उस तरीके से आप यहाँ जो है 17 जो है दोस्तों आपका लॉस परसेंटेज है, उससे आप ये भूखंड का जो सेलिंग प्राइस है ना उसको आप इंटू करोगे तो हमारे पास 1100 आता है। फिर 20 को जो होता है सीपी दोस्तों, इसको जो है इंटू करेंगे तो 22,000 रुपया हमारे पास आएगा। और उसके बाद प्रॉफिट एंड परसेंटेज निकालोगे, क्योंकि लास्ट में बोला है 15% जो है वो प्रॉफिट होती है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो 22,000 जो मेरे पास आया है। 115 जो ये प्रॉफिट परसेंटेज है दोस्तों बाई 100 कर देंगे, इसको काटेंगे तो 115 × 220 करेंगे तो 25,300 हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। तो आप ठीक से एक बार देख लेना। और ये जो हो जाएगा सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। 25,300 रुपया हो रहा था, ठीक है। देखिए बात करते हैं दोस्तों 54 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 54 क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 15,500 बन जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इंटरेस्ट ऑफ रेट ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये एक राशि दी गई हुई है और 4 साल में बोल रहा है दोस्तों कि इतना हो जाती है। तो ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों को आप माइनस कर दो, 12,500 और 15,500 को माइनस कर दो। इसमें जितने भी निकलेंगे दोस्तों वो एसआई निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। और अब इंटरेस्ट रेट क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, P × R × बाई 100 होता है, ठीक है, इक्वल टू SI होता है, ठीक है। तो इस पे आप जो है बैठा दो, 12,500 आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। जो SI है दोस्तों, और इंटू R लिख दो, इंटू T है दोस्तों, 4 वर्ष जो दिया है, 4 साल जो दिया है वो आप यहाँ लिख दो, बाई 100 कर दो, ठीक है। इसको काट दो, इक्वल टू 300 करके काट दो। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि 2020 हमने यहाँ से काटा है, और फिर दोस्तों 4 से दोस्तों 750 को बार काटा है 3,000 को। और दोस्तों यहाँ जो 125 को 6 बार काटोगे तो 750 को 125 बार में काटोगे दोस्तों तो 6% होगा, 6 बार जाएगा, तो ये दोस्तों 6% जो है वो आंसर रहने वाली है। सिंपल क्वेश्चन थे, तो आप यहाँ देख सकते हो 6%, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जल्दी कर लेते हैं, 55 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो 55 क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों। आप क्या पूछा था आपसे, टाइम एंड स्पीड से भी पूछा था कि ट्रेन से भी। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, हम 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकेंड में पार करती है। तो मालगाड़ी की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन बताना है दोस्तों, ठीक है। तो हमने कैसे सॉल्यूशन दी है आपको आप देख सकते हो। देखिए हमने जो है पहले स्पीड को जो दोस्तों स्पीड निकाली है, जो 72 किलोमीटर प्रति आवर चाल जो दी गई है दोस्तों, तो इसको पहले हम लोग मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई हो, ठीक है। उसको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, ठीक है।
प्रति सेकंड में निकालना है, मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों, तो आपको 5/18 का करना होगा, ठीक है। और प्रति घंटे में निकालना है दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, 18/5 करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है टाइम स्पीड का क्वेश्चन बना सकते हो। देखिए स्पीड जो आया दोस्तों हमारा, ये 72 × 5/18 किया हमने, तो काटा 4 बार गया, 5 के 20, जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड आया। टाइम क्वेश्चंस में दी गई है दोस्तों 26 सेकेंड, ठीक है। अब मानते हैं कि ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों x मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस जो है दोस्तों ट्रेन की लंबाई, और दोस्तों 250 जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, 250 जो मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, दोनों को इंक्लूड करेंगे, ट्रेन की लंबाई और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई इंक्लूड करें, x प्लस 250 बाई टाइम दी है जो 26 सेकेंड, ठीक है, गिवन दी है। तो ये दोस्तों, और यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकेंड जो हमारा स्पीड आया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब से सॉल्यूशन करोगे दोस्तों, तो x प्लस 250 ऐसे हो जाएगा, और ये इंटू करोगे 20 × 26 करोगे तो 520 आ जाएगा, ठीक है, 520 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको दोस्तों x को यहाँ पे रखोगे और इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर, तो माइनस हो जाएगा और ये 270 हो जाएगा आंसर अपना, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। बात करते हैं 56 क्वेश्चन की। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था कि 5 क्रमिक सम संख्याएं, ठीक है, a b c d तथा e का औसत 66 है, तो b तथा e का गुणनफल क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए घुमावदार रहते हैं, बट आपको समझना होता है किस तरीके से आपको है जो सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो हमने किस तरीके से रखा हुआ आप देख लेना, थोड़ा लंबा गया है, लेकिन आप जब समझ जाओगे तो आप यहीं पे ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। देखिए जैसे कि बोला है 5 क्रमिक संख्याएं क्या है दोस्तों, a b c d e, ठीक है। तो सम संख्याएं बोला है, यहाँ पे देख सकते हो सम संख्या है, तो हम लोग को सम संख्याएं 5 को क्रमिक संख्याएं जो सम संख्या लेना है, ठीक है। अब देख सकते हो a + 2 हो जाएगा, a + 4, a + 6, a + 8, ना ये 5 संख्या है जो हमने सम संख्याएं क्रम संख्याएं ली है, ठीक है। और बाई 5 हमने लिख दिया, 5 इसलिए लिखा है दोस्तों कि ये जो हमने ये जो है 5 टर्म्स में लिखे हुए हैं, तो ये जो हमारा औसत है, ठीक है, एवरेज है। अब यहाँ पे दोस्तों ये 66 हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। तो ये 5a हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 5 टर्म्स दी है ना, तो 5a हो जाएगा और प्लस 20 हो जाएगा। आप इन सबको ऐड करोगे 2 + 4 + 6 + 8 को, तो ये 20 हो जाएगा। अब बाई जो है औसत एवरेज 5 को नीचे लिख दो, और दोस्तों 66 जो दी है उसको लिख लो, ठीक है। फिर है 5/20 को यहाँ ऊपर लिख लो, सॉल्यूशन आपको पता होगा। तो 66 × 5 करोगे तो 330 आ जाएगा, और फिर ये इसको इधर ले जाओगे तो 5a और 20 को 20 को आप 330 को से माइनस करोगे तो 310 आएगा, तो 5 हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, 5 उधर चल जाएगा, तो 310/5 करोगे तो 62 आ जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू आया, ठीक है, ए का वैल्यू आया। अब ए का वैल्यू तो 62 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि बी का वैल्यू कैसे होगा। तो बी जो है दोस्तों, बी कैसे होगा, 2 को प्लस करना है, ठीक है। 62 + 2 कितना हुआ, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये a + 2 जो मान ली है 2 हमने ली, तो 64 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जो है क्रमिक संख्या, वो हमने ली है, तो यहाँ पे जो दोस्तों 66 हो गया। और थर्ड जो है a + 6 है, यहाँ पे हमने एड ऑन करी, तो दोस्तों 68 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ a + 8 है, इसको एड ऑन करी तो 17 हो गया, ठीक, 70 हो गया, ठीक है, आपको पता होगा। अब क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में पूछता है कि बी एंड ई का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है, गुणनफल निकालना। आप जैसे देख सकते हो कि बी तथा ई का गुणनफल ज्ञात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों बी एंड ई, यहाँ पे आया हुआ है बी का दोस्तों 64 है और ई का दोस्तों 70 है। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4480 आ जाएगा, ठीक है, 4480 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंसर जो है सी ऑप्शन रहने वाला है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं दोस्तों 57 क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है दोस्तों 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा था कि 35 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में कर सकती हैं, उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत होगी। ये दोस्तों टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो CISI हो गया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये सब सारे क्वेश्चन, और ट्रेन बेस्ड ऑन क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और चलिए इसके आगे तो हमने जो है सीरीज स्टार्ट रखने की कोशिश करी है मैथ का, तो अच्छे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों हमारे सीरीज में, हमारे सेशन में।
तो आप मेरे साथ कंटिन्यू रख सकते हैं। नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी जो है दोस्तों अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपने देख लिया कि 35 महिला कार्य को 12 दिन में और उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। तो हमने सॉल्यूशन रखा है दोस्तों इस तरीके से कि आपको पता होगा दोस्तों कि MDH आपको पता होगा फार्मूलाज, ठीक है। अगर देखिए इक्वल वर्क रहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इक्वल वर्क होने के बाद इक्वल दोनों का इक्वल वर्क है दोस्तों, ठीक है। इक्वल वर्क होने के बाद इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो, है ना। M × D मैन होता है दोस्तों, ये डे होता है, ठीक है। वर्क होता है, आपको पता है जैसे कि। तो हमने लिख दिया दोस्तों 35 × 12 और x का यहाँ पे पता नहीं है एक कार्य को, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना। तो ये जो 12 दिन में उसी कार्य को, तो उसी कार्य कौन सा कार्य पता नहीं है, तो ये x को मान लेते हैं और 21 दिन में करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है 35 यहाँ पे हो जाएगा, 12 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इंटू करके 21 यहाँ नीचे हो जाएगा, x = यहाँ पे आ जाएगा। काटेंगे इसको दोस्तों इस तरीके से तो 20 जो है दोस्तों हमारा आंसर आएगा। आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए बात करते हैं 58 क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं, स्मिता जिसका वजन 50 किलोग्राम है, ओके। तो कक्षा छोड़कर चली जाती है। रजनी नामक एक नई बालिका आ जाती है, जिसके कारण कक्षा का औसत वजन जो है 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो रजनी का वेट बताना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे क्वेश्चंस को तरीका है कैसे हमने सॉल्व किया हुआ है। देखिए जो है दोस्तों औसत हमने मान ली है, एवरेज हमने x मान ली, नए स्टूडेंट की बात करें तो y मान ले, ठीक है। एवरेज बताना है। तो ये टोटल बालिकाओं की संख्या है और ये जो है दोस्तों औसत नया जो हमने माना है दोस्तों। और ये जो चल जाती है ना रजनी, क्लास छोड़ के चल जाती है, उसके बाद जो एवरेज बचती है तो -50 हमने कर दी है। तो वजन उसका है दोस्तों -50 रजनी का जो क्लास छोड़ के चली जाती है, प्लस y कर दिया = दोस्तों 40, जो बाद में बोलता है कि दोस्तों 1/4 जो है दोस्तों और बढ़ जाती है संख्या, ठीक है। तो ये हमने एड ऑन करी है। फिर आप यहाँ पे जो है दोस्तों आप सॉल्यूशन देख सकते हो, अगर आपको आती होगी तो ठीक से कर सकते हो। तो 40x हमने यहाँ से कर ली, फिर ये जैसे -50 + y को हमने यहाँ पे रख लिया, फिर 40 प्लस यहाँ पे दोस्तों ये देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 4 अब 4x हो जाएगा, ठीक है। आप एलसीएम जानते होंगे तो आप समझ सकते हो, 4x + 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे काटोगे आप 10 से, इसको 10 बार में जाएगा 4 से। और अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है इक्वेशंस देखते हैं तो 40x - 50 + y हो जाएगा = यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों 10 × 4 कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा। अब प्लस दोस्तों यहाँ 10 से आप यहाँ पे इंटू करोगे 1 में तो 10 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सॉल्यूशन होता है इक्वेशंस में। फिर y को हमने यहाँ से ले ली है और दोस्तों यहाँ पे प्लस 40x और ये -40x जो है दोस्तों ये दोनों कट जाते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 यहाँ पे बच गया और यहाँ पे 50 बच गया, तो ये इधर जाएगा दोस्तों तो प्लस में हो जाएगा, y = 60 हो जाएगा, आपको पता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट का वेट जो दोस्तों 60 हो जाएगा। आप एक बार देख लेना। 59 क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तो रुपये एंड पैसे, रुपये पैसे से भी आते हैं, सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के जो है दोस्तों किस अनुपात में दी गई है 3:4:5 के अनुपात में दोस्तों भरे हुए हैं। इन सिक्कों का कुल मूल्य दोस्तों 12 रुपये है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कैसे सॉल्यूशन निकाला है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए पैसे की बात करें तो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे ऐसे रख ली। सिक्कों की संख्या की बात करें दोस्तों तो जो रेशियो दिया हुआ था 3x 4x 5x, ठीक है, ये रेशियो दी हुई थी। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 50 × 3x करोगे तो 150x आ जाएगा सिक्कों की संख्या। फिर 25 × 4 करोगे दोस्तों तो ये 100 आ जाएगा। 10 × 5 करो दोस्तों 50x आ जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों को आप ऐड करोगे तो 300x जो है दोस्तों हमारे पास सिक्कों की संख्या हो जाएगी। अब सिक्कों का कुल मूल्य दोस्तों 12 रुपया दी हुई है आपको, जैसे कि पता है। तो आपको दोस्तों इसको जो है वो रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 12 × 100 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो है सिक्कों की संख्या इंटू जो है जो कुल मूल्य है 12 × 100, ठीक है, कर दिया हमने। तो x को इधर ले आएंगे, ठीक है, x को इधर ले आएंगे तो 12 × 100 हो जाएगा और 300 यहाँ पे आ जाएगा। फिर काट दोगे दोस्तों, तो काट दोगे तो यहाँ पे 2 से यहाँ कट जाएगा और यहाँ पे 3 से 12 को काटोगे तो 4 में आ जाएगा। x जो दोस्तों 4 आ गया अपना, ठीक है। अब बोला है दोस्तों कि 25 पैसे के सिक्के दोस्तों बताना है, ठीक है। तो ये 4 × x, तो ये 4x था, ठीक है। 25 पैसे के सिक्के कितने थे दोस्तों 4 थे, तो 4x हो जाएगा और x कितना है दोस्तों तो 4 आया, ठीक है। तो 4 × 16 हो जाएगा, तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप जो समझ जाओगे दोस्तों तो आप मन में ही बना सकते हो उसको, ठीक है। देखिए 10 क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दोस्तों, ठीक है। देखिए कुछ लोगों ने एक काम को 18
दिन में पूरा करने का वचन दिया, लेकिन उनमें से 6 लोग गैरहाजिरी हो गए और बाकी ने 20 दिनों में काम को पूरा किया। लोगों की वास्तविक संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो आपको ये बताना है और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सिंपल ही रहते हैं, वही है टाइम इन वर्क क्वेश्चन है। तो आपको वही फार्मूला लगाना है M1D1। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ लोग तो x मान लेते हैं और 18 डे में कंप्लीट करते हैं, तो x इंटू 18 हो जाएगा, वर्क दी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेकंड में बोलता है कि जो है 6 लोग छोड़ के चले जाते हैं उसी काम को, ठीक है, और उसी काम को फिर 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 8 इंटू 18 इंटू एक्स है दोस्तों, यहाँ पे कर लेंगे और ये 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x हो जाएगा और 20 को 6 से करेंगे तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो जो दोस्तों 20 में से 18 इधर जाएगा तो दोस्तों ये 2x हो जाएगा और ये 120 को यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा क्योंकि दोस्तों 18 से 20 में अगर मिनिमम से मैक्सिमम में घटाओगे दोस्तों, तो दोस्तों जब जो भी बचता है वो माइनस में बचता है, ठीक है। तो -2x माइनस 120 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो इधर जाएगा तो x इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे कट जाएगा 120, ठीक है। दो से काटेंगे 120 को तो 60 बार में कटेगा और दोस्तों हमारा जो आंसर है वो 60 आने वाला है। तो सिंपल क्वेश्चन थे, आप यहाँ 60 क्वेश्चन, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर उस क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन जो है हमने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करवा लिया दोस्तों, झारखंड जीके का भी प्रीवियस क्वेश्चंस करवाया है, ठीक है, और जीके एंड साइंस का भी करवाया है। तो आपने नहीं देखा हो दोस्तों सीरीज को तो आप देख लेना, बहुत ही धांसू क्लास थे और व्यूज़ अच्छे खासे हैं। तो वहाँ से अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट